सो गाइज़, कल का जो आपने व्लॉग देखा होगा वो हमने कंटिन्यू रखा है। ठीक है, कल हमने लास्ट यहीं एंड किया था ऑयलिंग करते हुए। तो मुझे शावर लेने जाना था तो मैंने ऑयलिंग कर ली है फटाफट से पूरे अपने बालों में अच्छे से। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप प्रॉपर बालों की केयर करेंगे ना तो आपका एक भी बाल नहीं झड़ेगा। ओके, तो वीक में 3 बार ऑयलिंग ज़रूर करिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं अपना ड्रिंक लेकर आ गई हूँ और मैं ये ड्रिंक पीने वाली हूँ। ये है गर्म पानी, 1 चम्मच इसमें शहद, यही डाला है मैंने और मैं इसे पीने वाली हूँ। ठीक है, मॉर्निंग ड्रिंक जो है कभी मैं ये वाला पीती हूँ, कभी ज़ीरा वाटर पी लेती हूँ। तो 1-2 हैं वो, कभी ग्रीन टी, कभी सादा पानी। तो इस तरह से मैं अपना जो है मॉर्निंग ड्रिंक चेंज करती रहती हूँ। तो आज मैंने ये जो है ये पीना है मुझे, सो मैं ये पी रही हूँ। ठीक है, और चलिए ये जल्दी से पीते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आज वेदर बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है मतलब बहुत प्यारी सी धूप निकली है। सो अभी धूप में भी लेके चलूँगी मैं। ठीक है, हाँ, इतनी प्यारी धूप है गाइस। सो मैं आ गई हूँ छत पर, आपको दिखाऊं इतना सुंदर व्यू यहाँ से। देखिए, वाह, मेहरानगढ़ फोर्ट देखिए आप, कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। वाह, इट्स सुपर ऑसम व्यू, ऑसम। ये देखिए इस तरह पूरा ब्यूटीफुल व्यू है। किसी को बाहर से देखना है हमारे जोधपुर का किला तो आप देख लें, बहुत प्यारा किला है, बहुत 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 प्यारा। जब भी आप जोधपुर आए ना, किले ज़रूर आकर और विज़िट करिएगा अंदर, बहुत प्यारा किला है। ये सब महल है अंदर जो दिख रहा है आपको, ये इंजन टाइप, अंदर पूरे महल ही महल है। ये तो वैसे बैकग्राउंड वाला है, इसका फ्रंट जो है ना वो भी बड़ा ही खूबसूरत है। बहुत प्यारा व्यू है। सो मैं आ गई हूँ छत पर और इधर से मैं आपको ना दिखाती हूँ क्लॉक टावर, जो हमारे यहाँ की क्लॉक टावर है। ये देखिए वो रही क्लॉक टावर। ये आपको, ये जो तिरंगा है ना, तिरंगे के पास में इधर देखिए मस्जिद है और वो बीच में देखिए ये ओहो, तिरंगा फहराने लग गया। ये देखो ये बीच में दिख रही, ये घंटाघर है, ये घंटाघर है। और उम्मेद पैलेस दिखाओ, वो देखो ये दोनों ट्री के बीच में आप देख रहे हैं कोहरा छाया हुआ है, ऐसा ताजमहल जैसा दिख रहा है ना। ये है उम्मेद पैलेस, गजय सिंह जी का, जो जोधपुर के राजा है ना गजय सिंह जी, उन्हीं का ये किला है और उन्हीं का ये उम्मेद पैलेस है। और यहाँ पर रहते हैं वो। सो गाइज़, अब मैं यहाँ पर वॉक करने लगी हूँ और छत पर यहाँ वॉक करने में बहुत मज़ा आता है। भीनी भीनी सी धूप लगती रहती है और मोस्टली अभी मैं धूप में ही वॉक कर रही हूँ। सुबह का ही टाइम रहता है, आप ये समझ लीजिए 10 बजे का, कभी 9 बजे का, कभी 8 बजे, है ना। तो मैं जैसे ही अपना ड्रिंक लेती हूँ उसके बाद मैं वॉक करने लग जाती हूँ, है ना। और मैं वॉक कर लेती हूँ, कभी 20 मिनट करती हूँ, कभी 25 मिनट, कभी 30 मिनट, ऐसे करके दिन में मैं 2 या 3 बार वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए सुबह सुबह बहुत सारे काम रहते हैं तो पूरा 1 घंटा वॉक करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे वॉक करती हूँ। तो आप लोग भी है ना, वॉक सब लोग करिए। देखिए वॉक करना क्यों ज़रूरी है पता है, मैं आपको ये जो एक छोटी सी चीज़ है ना इसके बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ। ठीक है, आजकल आपको पता है हर कोई मतलब थोड़ा सा बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सीधा यही बोलते हैं कि आप वॉक करो, रोज़ एवरीडे 1 घंटे वॉक करो। एक्चुअली डॉक्टर्स ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि आजकल लोगों की जो लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, पूरे दिन बैठे रहते हैं, सीधा घर में भी बैठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में पूरे दिन बैठे रहते हैं, मतलब मोस्टली वॉक मतलब जो है ना वो होता ही नहीं है, मतलब बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वॉक ही करो, अगर आप मूवमेंट के लिए बॉडी का योगा कर लें, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप डांसिंग कर लीजिए, आप दौड़ लगा लीजिए, रनिंग कर लीजिए, मतलब जॉगिंग कर लें,
कुछ भी आप कर सकते हो, सिर्फ आपको अपनी बॉडी को ये मूवमेंट कितनी करना स्लिम लग है, रही हो बताना जिसकी ज़रा। वजह से आपकी जो बॉडी है ना वो अंदर से एनर्जेटिक भी होगी और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलता है, जिससे बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो ब्लड में ही मिलता है, ब्लड के थ्रू ही बॉडी के हर पार्ट को मिलता है। तो वो आप जब वॉक करोगे, जब मूवमेंट करोगे, तो वो जो है ना वो बॉडी के हर पार्ट को मिलेगा, और सबसे अच्छी चीज़ आपकी जो पाचन क्रिया है ना, वो बहुत अच्छी होगी, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। ये जब अच्छा होगा ना तो ऑटोमेटिक आपको डिजीज़ नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, पता है? क्योंकि लोगों को आजकल की सबसे बड़ी जो बीमारी का अगर बोला जाए तो लोगों को मतलब जो आम हो गई है, सीधा बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। ये क्यों हो रहा है? आप लोगों ने कभी भी इन अंदर जाकर कभी देखा हमारी बॉडी अंदर से कैसी है? नहीं देखा है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल इतनी खराब है, हर बंदे की इतनी खराब हो गई है कि जो भी चीज़ें मिलती है उनको सिर्फ खाना होता है। अरे भैया, आप खा तो रहे हो, आप ये देखो ना कि आपकी बॉडी के अंदर वो आप जो भी चीज़ खा रहे हो वो सब आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। लोगों ने अपनी बॉडी को डस्टबिन बना दिया, और जो जंक फूड खा रहे हैं, जो मैदे की चीज़ें खा रहे हैं, मतलब इतनी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि वो बॉडी में सब कचरा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। वो कचरा पता है क्या होता है? हमारी जितनी भी आंतें होती है ना, जहाँ हमारा ब्लड चल रहा होता है, वहाँ अंदर जम जाता है। जब जमेगा तो आप सोचिए ब्लड फिर कैसे फ्लो चलेगा? ब्लड का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि गंदगी तो अंदर जमा हो गई है। तो ब्लड जब फ्लो नहीं होता है तो सीधा लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो रही है। ये ब्लॉकेज क्या है? ये आपके हार्ट के अंदर जो नसें हैं, उनके अंदर जो आपका कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक चिकनाई होती है। तभी तो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आप लोगों को जो है घी नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। बिल्कुल ये चीज़ें अवॉइड करो। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो घी, जो तली हुई चीज़ें आप खाओगे, अब आप तो बैठे रहोगे, आप कुछ काम तो ऐसा करोगे नहीं कि वो चीज़ें पच जाए। वो पचेगी नहीं तो आपकी नसों में अंदर जमा रहेगी, जमा हो जाएगी, फिर आपका जो ब्लड है वो ब्लड चल ही नहीं पाएगा अंदर, और ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होती है, तब सीधा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। तो इसका सीधा कनेक्शन क्या है? बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर काम करवाइए बॉडी से। आप पूरे दिन काम करा, आपने देखा पहले के लोग, मतलब आज से 19वीं सदी, 18वीं सदी के, 18वीं भी छोड़ो, 19वीं सदी में आप देखो, जब हमारी नानी जी, दादी जी, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो जब थे, उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी थी और आज के लोगों की लाइफ़स्टाइल कैसी है? वो हर चीज़ घर में करते थे, मसाले घर में पीसते थे, है ना? यहाँ तक कि आटा घर में पीसते थे, वो चक्कियाँ चलती थी उसमें आटा पीसते, हर चीज़ मसाले खुद से हाथ से पीस के बनाते थे। लेडीज़ हैं वो खाना बैठकर बनाती थी ज़मीन पर। आजकल देखिए सब ने मॉडर्न, मतलब मॉडर्न चीज़ें अपना ली हैं। सब अंग्रेज़ों की चीज़ें यूज़ करने लगे हैं। यहाँ तक कि सब खड़े होकर खाना बनाएँगे, तो सब लेडीज़ को देखो पैरों में दिक्कत होने लग गई है, सबके घुटनों की प्रॉब्लम हो गई है, सबके पेट बढ़ रहे हैं। पहले क्या है ना, ज़मीन पे बैठ के बनाती थी तो बार-बार उठना-बैठना होता था, तो लोगों के पेट एकदम स्लिम हुआ करते थे, अंदर रहते थे और बॉडी का पूरा मूवमेंट होता था। और अब एक ही जगह खड़े-खड़े आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे खाना बना रहे हो, आपकी पूरी बॉडी खराब हो रही है। मतलब आप जितना मॉडर्न युग में जा रहे हो, जितना अपने स्टैंडर्ड को आप लोगों को दिखा रहे हो, उतना आप खराब होते जा रहे हो। आप बीमारियों की ओर गिर रहे हो और आपको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और दवाएँ लेनी पड़ रही है। अगर क्यों ना इन सब चीज़ों को छोड़कर हम पुरानी लाइफ़स्टाइल में चले जाएँ, तो आप खुद सोचिए कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो कितनी हेल्दी, कितनी अच्छी हो जाएगी। आपको एक भी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पता है? आप पहले वाली चीज़ें अपनाने लग जाइए, खाना बैठ के बनाइए, आप जो है मोस्टली चीज़ें हैं वो खुद हाथ से करिए, कपड़े धोने हैं वॉशिंग मशीन यूज़ मत करिए, आप अपने हाथ से कपड़े धोइए, ठीक है? बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे बेडशीट है या कोई भारी ऐसी चीज़ें हैं, कर्टेन्स वगैरह जो कि हम नहीं धो पाते, चलो उनको डाल के उनको धो लो। बाकी रोज़ के जो कपड़े होते हैं उनको रोज़ के हाथों से धोइए। पोछे बैठ के लगाइए, अब तो पोछे इतने बड़े-बड़े डंडे आ गए हैं, लोगों को झुकना ही नहीं है। सीधे खड़े-खड़े रोबोट की तरह अपने जो है पोछा लगा लो घर का। मतलब जितनी ज़्यादा ये आ रही है ना, ये युग जो आ रहा है ना, मतलब कि भई नई टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजी लोगों को बर्बाद कर रही है ना। नई टेक्नोलॉजी तो आ रही है पर लोग खराब हो रहे हैं, लोगों की बीमारियाँ हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, ये तो कोई नहीं देखता है ना। और इससे क्या है, देखिए डॉक्टर्स की आमदनी हो रही है, डॉक्टर्स फिर कमाएँगे कैसे? जब लोग बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर्स कमाएँगे ही नहीं।
तो फिर लोग कमाएँगे, डॉक्टर्स कमाएँगे तो लोगों का बीमार होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं ना इस तरह से चल रही है। थोड़ा दिमाग लगाएँ और अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करें, ज़्यादा ज़्यादा मूवमेंट करें। इसलिए आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं आप वॉक करें, क्योंकि लोग बैठे ही रहते हैं, किसी को काम करना पसंद ही नहीं है आज के टाइम में। घर में देखो मेड रख ली है, घर में लोगों ने देखो, आप इतना सा 2 बंदे हो, हस्बैंड वाइफ या 1-2 बच्चे हैं, जिसमें भी आप मेड को बुला रहे हो और सफाई करवा रहे हो, भैया आप क्यों नहीं कर रहे? आप खुद से करो ना। क्यों मेड को बुलाना है? क्यों अपनी बॉडी को खराब करना है? खुद से सफाई करो, सुबह उठ के पूरे झाड़ू, पोछे, बर्तन सब काम करो। लेडीज़ पहले की औरतें कैसे करती थी? इतनी करती थी और फिर उनके 10-10 बच्चे भी होते थे और इतनी ताकत होती थी उनमें। और आजकल की लड़कियों को देखिए आप, मतलब कोई उनके ताकत के नाम पे उनमें कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जंक फूड खाना है भैया, हमें तो हमारी टंग को खुश करना है, हमारी बॉडी जाए भाड़ में, है ना? हमारी बॉडी को थोड़ी ना खुश करना है, हमें तो अपनी ज़ुबान को खुश करना है, ताकि उनको अच्छा-अच्छा फ्लेवर्स हम जब देंगे, तो वो खुश रहेगी, चाहे हमारी बॉडी अंदर से खराब होती रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं ऐसे समझाने बैठूँ ना, तो सीरियसली आप ये समझ लो 4, 5, 6 घंटे का व्लॉग बना सकती हूँ मैं। लेकिन धीरे-धीरे समझाएँगे, कम-कम समझाएँगे। आज हम सिर्फ़ वॉक पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम खुद से करें और एक वॉक कर लीजिए, है ना? एवरीडे का 1 घंटे का वॉक करिए, जिससे आपकी बॉडी जो है ना, अंदर से सारा जितना भी बॉडी का फैट है ना, वो सब पिघलेगा, पिघल के निकल जाएगा वो, है ना? वो निकल जाएगा तो आपकी बॉडी नसें हैं ना, उनमें फैट जमा नहीं होगा और जमा नहीं होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपकी ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे खासा चलेगा, आप एकदम हेल्दी रहोगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूर करें और सब लेडीज़ को मैं बोलूँगी, आप लोगों की जितनी भी जो भी गर्ल्स हैं वो भी करें और अपनी मम्मियों को भी करवाएँ, क्योंकि आजकल की लेडीज़ जो है ना, जिनकी हेल्थ भी बढ़ती जा रही है और उनसे वॉक भी नहीं हो रहा है, उनको प्लीज़ करवाइए, ताकि वो उनको बीमारियाँ ना हो, किसी तरह की कोई डिज़ीज़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? पूरी बॉडी फिट रहती है। सो यहाँ पर मैं देखो है ना, दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वॉक करने लग जाती हूँ। 2 आधे घंटे कर लेती हूँ, कभी 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, मतलब जैसे टाइम मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में 1 घंटे करना है, उसके बाद में आप पूरे दिन बैठे रहो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको 10 मिनट ही कर लीजिए, फिर अपना कोई काम कर लें, फिर 10 मिनट कर लीजिए, फिर कुछ और काम कर लीजिए, है ना? इस तरह से कर लें। डांसिंग किसी को, गर्ल्स को पसंद है, डांसिंग करिए, म्यूज़िक लगाइए और डांस करिए। डांस करते हुए तो आप देखो कितने सारे मूवमेंट हो जाते हैं। एक 5 मिनट के डांस में कितना सारा बॉडी का मूवमेंट हो जाता है। मुझे मोस्टली डांस पसंद है, मैं मोस्टली जो होता है अच्छा सॉन्ग लगा के तेज़ लाउड अपने रूम में और डांस करना स्टार्ट कर देती हूँ खुद से। इससे इतनी हैप्पीनेस होती है ना, हैप्पीनेस फ़ील होती है, मतलब आपको खुशी अंदर से, आपका दिल खुश होता है ना? और साथ में आप भी गुनगुनाते रहिए, मतलब खुद को टाइम दीजिए, खुद के लिए सोचिए। देखिए, ये अगर हमारी बॉडी है तो ये दुनिया है, बॉडी नहीं है तो ये दुनिया नहीं है। इसलिए आपके पास कितना भी पैसा है, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए काम कब आएँगे, जब आप हेल्दी रहोगे। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो वो करोड़ रुपए भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे, सीरियसली बता रही हूँ। लेकिन आप बिल्कुल हेल्दी हो ना, तो आपके पास में सिर्फ़ लाख रुपए होंगे ना, तो भी आप इतने खुश रहेंगे उसमें। इसलिए पैसों की ओर भागो। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाने हैं, पैसे ज़रूर कमाइए, सब कमाइए, लेकिन अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंस दीजिए। लोग पूरे-पूरे दिन काम करते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं या घर से बाहर है तो चलो बाहर खा लेंगे, है ना? आज तो मीटिंग है, हम बाहर खा लेंगे। अरे बाहर आप कितना गंदा खाना खा रहे हो, आप देखिए कितना ख़राब ऑयल में वो बना हुआ खाना आपको खिलाते हैं। एक तो अच्छी चीज़ मिल रही हो, है ना? वो एक घर की बात देखो अलग होती है, बाहर की बात अलग होती है। घर का जो सादा खाना होता है ना, वो इतना ज़्यादा हेल्दी होता है, पावरफुल होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। यही चीज़ें लोग बाहर जाके, नहीं आज तो हम बर्गर खाएँगे, आज तो हम पिज़्ज़ा खाएँगे। हाँ, कभी से खा लें, जैसे आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की तो आप कभी से खा लो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना खाओ। आप महीने में 1 बार खा लो बाहर या 2 बार खा लो, बस। ऐसा नहीं है कि हर सप्ते बार खाना है, हर सप्ते बार खाना है। अरे भैया, हर सप्ते बार खाएँगे तो बॉडी की क्या हालत होगी? बॉडी से कचरा कैसे निकालोगे? बॉडी में कचरा तो डालते जा रहे हो, निकालोगे कैसे? ये बताओ ना। अब यहाँ पर देखो, मैंने वॉक कर लिया, वॉक करके मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ देखिए हेल्दी सा ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ मैं। ये एकदम बढ़िया सा पराठा है, पराठा बहुत अमेज़िंग, बहुत टेस्टी था, जिसके अंदर वेजिटेबल था, पुलाव क्या बोल रही हूँ मैं, गोभी थी, आलू थे और प्याज़ थे, ये सब चीज़ें से ये पराठा बनाया। और ये जो ऑयल है ना, बिल्कुल भी रिफ़ाइन ऑयल नहीं है। रिफ़ाइन ऑयल आपको
आपको मैं बोल रही हूँ, जितने भी लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में रिफ़ाइन ऑयल है ना, तो सीरियसली आप इसको हटा दें। रिफ़ाइन ऑयल आपके लिए ज़हर है, ज़हर 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 ज़हर, सही बता रही हूँ। इतना ज़्यादा ख़राब ऑयल है ना, पूरा न्यूट्रिशन कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ केमिकल भरा पड़ा है जो बॉडी को ख़राब कर रहा है। इसकी जगह आप सरसों का तेल ले आओ, ये सबसे अच्छा है। सर्दियाँ हैं तो आप तिल्ली का जो तेल आता है, तिल का तेल है ना, सिसमे सीड में भी खाना बना सकते हो, आप चाहो तो मस्टर्ड में भी बना सकते हो। मस्टर्ड ऑयल तो मोस्टली सब यूज़ करते ही हैं, तो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल में ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, साथ में मैं चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि सर्दी है तो चाय पीनी बनती है ना। तो आप लोग घर का खाना खाइए और हेल्दी रहिए। तो बाकी आज के व्लॉग में इतना ही बताऊंगी। आई होप आपको ये मैंने जो भी व्लॉग में बोला है ना, अगर आपको एक भी बात समझ आई है ना, तो इस व्लॉग को प्लीज़ लाइक कर देना। आप जितने मुझे लाइक्स देंगे ना, जितना मेरा वीडियोस है वो लोगों को भेजेंगे, शेयर करेंगे, तो आप सोचो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, लोगों की जो अगर किसी को भी ये दिक्कत है ना, तो आपकी वजह से यार वो लोग संभल जाएंगे। वो इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपनी अपनी लाइफ स्टाइल में, और उनकी जान बच सकती है सिर्फ सिर्फ आपके एक शेयर करने से। इसलिए अच्छी बातें कभी भी अपने पास न रखें, लोगों को ज़रूर बताएं उसके बारे में। आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, और मैं आपके लिए इसी तरह से मोटिवेटेड वीडियोस, हेल्दी वीडियोस, काफ़ी जानकारी आपको दूंगी, क्योंकि जानकारी का जो खजाना है ना, वो मेरे पास बहुत सारा है। तो मैं आपको अपने व्लॉग्स में कुछ ना कुछ एवरी डे कुछ ना कुछ आपको बताती रहूँगी, ठीक है। और एक चीज़ यार गाइस, प्लीज़ आप लोग नेगेटिविटी से दूर रहो यार, प्लीज़। जितने नेगेटिव रहोगे ना, नेगेटिविटी में रहोगे, उतनी आपकी लाइफ है ना, वो भी नेगेटिव होती रहेगी। पता है, इंसान पता है आपको एक चीज़ आपने हमेशा सोची होगी, जब भी है ना, आपको बोलते हैं यार कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आज हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसकी कंपनी अच्छी है कि नहीं है, इसके दोस्त वगैरह अच्छे हैं या नहीं है। क्योंकि अगर जैसी कंपनी में आप रहोगे ना, आपकी भी वैसी ही लाइफ बन जाती है। अगर आप पॉजिटिव में रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आपकी लाइफ बहुत आगे जाएगी, बहुत पॉजिटिव होगी, आप बहुत कुछ अर्न करोगे, बहुत ग्रोथ होगी, आपको खूब सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातें कर रहे होंगे, या फिर सब तेरी मेरी कर रहे होंगे, या फिर सब उल्टी उल्टी बातें कर रहे होंगे, या नेगेटिविटी फैला रहे होंगे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी कंपनी पे ध्यान दें, अपनी कंपनी को ऐसे पॉजिटिव लोगों से भरो कि आपके पूरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाए, ठीक है। इसलिए आजकल जो व्लॉग्स आ रहे हैं ना यूट्यूब पे, सीरियसली बता रही हूँ, उनसे आप बहुत दूर हो जाइए, बहुत दूर हो जाइए सीरियसली। क्योंकि देखिए, नेगेटिविटी इंसान को बहुत अपनी ओर खींचती है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं खींचती है, नेगेटिव बहुत खींचती है। तो आप अगर नेगेटिविटी की ओर जाते रहोगे तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो भी यूट्यूब पे अभी चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी, जो कंट्रोवर्सी, जो भी जिसके लिए भी चल रहा है, आप प्लीज़ उनसे दूर हो जाएं और अपने काम पर, अपने उस चीज़ों पर फोकस करें कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि आप उनकी वजह से अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। आप पूरे दिन उनको बैठे देखेंगे तो आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे, वही चीज़ें अप्लाई करेंगे। पता है, आप फाइटिंग की वीडियोस देखोगे ना, लड़ाई झगड़े, घर गृहस्थी की, तो पता है आपके भी दिल और दिमाग में वही बातें घूमेगी, और फिर आप भी उसे ऑटोमेटिक अप्लाई होगा। आप नहीं करना चाहोगे, लेकिन घर में कोई ना कोई लड़ाई होगी आपके भी। सीरियसली बता रही हूँ, रिश्ते खराब होंगे। इसलिए इन चीज़ों पे प्लीज़ आप लोग ध्यान न दें, और अपनी लाइफ पे, अपने ड्रीम्स पे, अपने सपनों पे, उन पे ध्यान दें। जब आप अपने सपनों को सोचेंगे कि हमें ये हमारे सपने पूरे करने हैं, तब आप उस रास्ते पे चलोगे। जब आपके ड्रीम ही नहीं होंगे तो आप किसी रास्ते पे ही नहीं चलेंगे, फिर आप लोगों को ही देखते रह जाएंगे। और वो लोग तो देखो इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं ना, कि आप जब देख रहे हो ना उनके नेगेटिव चीज़ें, तो लोग वो तो खूब कमा रहे हैं, बट आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि आपको एक बात भी सीखने को नहीं मिल रही उनसे। तो ऐसे व्लॉग्स देखें जहाँ पर कुछ आपको सिखाया जा रहा है, जहाँ पर आपकी आपकी लाइफ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जैसे मेरे व्लॉग देखिए आप। मेरे व्लॉग क्यों देखने का बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ मैं आपको अच्छी बातें सिखा रही हूँ। यहाँ मैं आपकी लाइफ का के लिए कंसर्न हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कुछ अच्छा करें, कुछ अचीव करें, आप हेल्दी रहें,
आपकी लाइफ में आपको कभी भी कोई डिजीज़ ना हो, उसके लिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप लोग ऐसी लाइफ़स्टाइल को जियोगे तो आप कभी भी जो है बीमारियों में नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको आई होप सीख रहे होंगे आप, यस अच्छी लगी है, एक भी पॉइंट अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना, रोज़ व्लॉग आते हैं मेरे चैनल पे।